प्रचार प्रसार की अवधि समाप्त हो जाएगी और उसके बाद 23 तारीख को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा। अभी जो मतदान की व्यवस्थाएं हैं वो आयोग ने लगभग सभी पूर्ण कर ली हैं। सभी मतदान हेतु दल तय कर दिए गए हैं, उनके प्रशिक्षण करवा दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान स्थल जिस स्थान से पार्टियां प्रस्थान करेंगी वो चिन्हित करके वहाँ भी व्यवस्था कर दी गई है, वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। तो सारी तैयारियां मतदान केंद्रों पर जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। सुरक्षा के बंदोबस्त भी कर दिए गए हैं। प्रचार प्रसार की अवधि समाप्त हो जाएगी। और तमाम जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से तुषार गुप्ता इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और हरिद्वार से राजकुमार पाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तुषार, आपके पास आते हुए देखिए, निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सरगर्मियां काफी तेज हैं और ऐसे में आज जो प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, 5 बजे जो है ये चुनावी शोरगुल थम जाने वाला है। ऐसे में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? तुषार, आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ जी आप, बिल्कुल। हाँ देखिए, बिल्कुल अगर उत्तराखंड के निकाय चुनाव की बात की जाए तो काफी रोमांचक पूर्ण ये पूरा चुनाव रहा। जो प्रचार प्रसार है पूरी तरह से अगर कहा जाए, जो दमखम है सभी पार्टियों ने, साथ जो निर्दलीय यहाँ से उठे हैं उन्होंने दिखाने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की है। अगर दिसंबर के तीसरे हफ्ते की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐलान किया कि 23 जो जनवरी है उस दिन मतदान होगा और 25 तारीख को जो मतगणना है वो निकाय चुनाव को लेकर होगी। और उसके बाद ठीक राज्य निर्वाचन की पीसी के बाद जो आचार संहिता है वो पूरे प्रदेश भर में लग गई। 100 इकाइयां हैं, इसमें 11 नगर निगम है और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रत्याशियों को लेकर जो माहौल है उसके बाद से बनने शुरू हो गया। जनवरी के पहले हफ्ते में जो बड़े जो नामों को लेकर जो चिंता थी वो सबके सामने आई कि किन किन का नाम होगा, कौन कौन से प्रत्याशी हैं। और उसके बाद से जो पार्टियां हैं वो प्रचार प्रसार से जुटती हुई नजर आई। जो पहले मुद्दे रहे, अगर मैं शुरुआती हफ्ते की मुद्दों की बात करूं तो सबसे पहले जो सीटों को लेकर, आरक्षण को लेकर जिस तरह से सत्ताधारी सरकार है और साथ साथ जो विपक्षी दल के नेता है जिस तरह से आवाज जो है कि जो माफ कीजिएगा जो सीटों का परिसीमन हुआ है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। और इसी को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा था। लगातार सत्ताधारी सरकार से सवाल है यहाँ पर पूछे जा रहे थे। अगर मैं दूसरे हफ्ते में जाऊँ तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो अपना रूप पलटता हुआ नजर आ रहा था। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो जिसमें जो उनके प्रदेश उपाध्यक्ष थे मुरादाबाद जोशी और साथ साथ कई पूर्व विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के कहा जा सकता है कि जो फेरबदल है जो देखने को मिली इस दौरान। और अगर मैं तीसरे हफ्ते पे आऊँ तो कहीं ना कहीं जो यूसीसी को लेकर जिस तरह से चलिए ठीक है तुषार, इसी बीच उत्तरकाशी से महावीर सिंह राणा भी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। महावीर, आपके पास में आऊंगी लेकिन उससे पहले मैं राजकुमार का एक बार रुख करूंगी। राजकुमार, हरिद्वार में निकाय चुनाव को लेकर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है? बिल्कुल निशा, आपको बताना चाहेंगे कि धर्मनगरी हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव में आज मुख्यमंत्री यहाँ रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी किरण जैसल के समर्थन में लगातार एक बड़ा यहाँ पर आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री के साथ हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के साथ साथ यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर शामिल हुए हैं। एक भव्य रोड शो का यहाँ पर बीजेपी के द्वारा आयोजन किया गया है। लगातार यहाँ पर हरिद्वार की अगर बात करेंगे नगर निकाय चुनाव की तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ से जो है मेयर प्रत्याशी के लिए 5 उम्मीदवार जो है यहाँ पर चुनावी मैदान में, साथ साथ 60 जो वार्ड है उनके लिए पार्षद प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार एक बड़ा आयोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियां अपना दमखम यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है। लगातार सभी पार्टियों के द्वारा दावा भी किया जा रहा है कि उनके ही पक्ष में जो है वोट पड़ेंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे हैं। हरिद्वार का जो मुख्य मुद्दा है कॉरिडोर को लेकर उन्होंने साफ तौर पर बयान भी दिया है कि कॉरिडोर के अंतर्गत जो भी स्थानीय निवासी हैं, उनसे स्थानीय स्टॉक होल्डर हैं, उनसे सीधी बात करके ही मामले को सुलझाया जाएगा। कॉरिडोर के मुद्दे को एक तरफ करते हुए उन्होंने सीधा साफ तौर पर कहा है कि
यहाँ पर जो है विकास को लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार होनी जरूरी है, जिससे कि स्थानीय निकाय चुनाव में जो स्थानीय नगर निगम है वो अच्छे से विकास कर सके। क्योंकि विधानसभा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इसीलिए वो बोर्ड भी बीजेपी का बनाना चाहते हैं, जिससे कि उनको अच्छे से विकास जो है हरिद्वार धर्मनगरी का हो सके, जिससे कि आने वाले जो यात्री है उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर बात करें चुनाव की, तो आज शाम को 5 बजे जो है चुनाव प्रचार यहाँ पर थम जाएगा। सभी पार्टियों के द्वारा चुनाव के अंदर जो है पूरा दमखम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा भी कई क्षेत्रों में जो है रोड शो के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के द्वारा भी आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, और साथ साथ जो शिवालिक नगर पालिका है वहां पर भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज यहाँ पर पहुंचे हैं, अपना रोड शो कर रहे हैं। लगातार जो है बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। हाँ। साथ साथ नगर निकाय चुनाव में 60 वार्डों में जो भी प्रत्याशी हैं उनकी जीत के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, और लगातार एक भव्य रोड शो यहाँ पर देखने को मिला है। जी निशा। महावीर सिंह राणा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर, उत्तरकाशी की क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, जब तक उत्तरकाशी की बात है तो उत्तरकाशी में नगर निकाय है, आज अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस में हर पार्टी मिलकर जोर लगाने में लगी है कि किसी भी हालत में जो है वोटरों को रुझा सके और अपने जो प्रत्याशी उसको जिता सके। उसके दौर में हमने देखा था यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद आए थे, उन्होंने यहाँ पे किशोर भट्ट जो भाजपा के प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने साफ कहा है कि अगर सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर उत्तरकाशी जो है एक देवभूमि के नाम से जो जाने जाते हैं उसको देवनगर घोषित किया जाएगा। और यहाँ पे जो भी समस्या जो घोषणा जो है इस समय जो भाजपा प्रत्याशी ने के है, मुख्यमंत्री का साफ कहने की घोषणा मेरी तरफ से जो भी काम होगा ये समझ लो कि मैं करूंगा। अगर यहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी वो जीते तो निश्चित तौर पे विकास होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो भाजपा के प्रत्याशी किशोर भट्ट हैं वो पहले भी जो है मुख्यमंत्री के प्यार रह चुके हैं और लगातार उनसे अच्छे संबंध है। उसे लेकर उन्होंने कहा है कि अगर आप इस समय जो है हमारे प्रत्याशी को जिताते तो निश्चित तौर पर उत्तरकाशी का विकास होगा। मगर जब तक मैं बात करूंगा उत्तरकाशी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ जो है निर्दलीय प्रत्याशी, अगर मैं बाहर की बात करूंगा, बाहर जो नगर पालिका आता है यहाँ पे भूपेंद्र चौहान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2008 में यहाँ पे नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2008 से लेकर 12 तक जो उन्होंने कार्य किया है वो अपने कार्य को गिना रहे हैं और जनता से अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। उसी तरह मैं कांग्रेस की बात करूंगा, कांग्रेस के प्रत्याशी भी लगातार जो है डोर टू डोर कर रहे हैं और यहाँ पे जुलूस पर अपना जो पार्टी का जो जुलूस निकाल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाजपा ने कुछ काम नहीं किया। 10 सालों तक जो भाजपा का कार्यकाल रहा है बिल्कुल खराब रहा है, तो अगर दोबारा से जो है कांग्रेस का यहाँ प्रत्याशी जीता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे विकास होगा। उसी तरह मैं बता जो नगर पालिका बड़कोट में भी बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। चिन्याली सोर जो नगर पंचायत है वहां पे भी वही हाल है। तो कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ जो है यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत जो है जो निर्दलीय है वो खुद भाजपा से टूट के गए हैं या कांग्रेस टूट के गए हैं, तो वो लोग जो है जो पार्टी के लिए जो है मुसीबत खड़ी करे। अब आने वाला वक्त बताएगी जनता किसको आशीर्वाद देगी। भले आज चुनाव प्रचार पूरी तरह से बंद हो जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर जाने के लिए प्रत्याशी के लिए मनाही नहीं वो जा सकते हैं, मगर अब जनता पे निर्भर है कि वो किसको वोट देती है। जी तुषार, सीधा आपके पास आते हुए, तुषार मुद्दे क्या दिखे यहाँ पर? अगर मुद्दों की बात कर ली जाए तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता वोट करने का मन बना रही है कि हाँ ये मुद्दे हैं जिन्हें जो है सॉल्व हो जाना चाहिए? कौन कौन से मुद्दे लगे अहम मुद्दों की अगर बात की जाए तो नामांकन जैसे ही समाप्त हुए प्रत्याशी कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है प्रचार प्रसार तो पूरी तरह से जुटते हुए नजर आए। और पहले हफ्ते का जो मुख्य मुद्दा रहा वो कांग्रेस पार्टी का यही रहा कि किस तरह से परिसीमन किया गया है, जो निकायों में किस तरह से परिसीमन किया गया है वो बेहद ही गलत है। और इसको लेकर सत्ताधारी सरकार की और साथ साथ जो विपक्षी नेता थे कहीं ना कहीं नाराज होते हुए नजर आए कि किस तरह से जो परिसीमन किया गया है पूरी निकायों का। पहले हफ्ते में पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जनता के साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी इसको मुद्दा बनाते हुए नजर आ रही थी, कहीं जनता से प्रभावित होती भी नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरह से दूसरा हफ्ता शुरू हुआ उसमें क्षेत्रवाद की बात हुई, साथ साथ अगर ऋषिकेश की बात। ठीक है तुषार, वापस आपके पास मैं आऊंगी, तब आप पूरी ये डिटेल मुझे दीजिएगा। और भी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी को लेकर तमाम सहयोगी मेरे जगह जगह से इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। तुषार, सीधा आपके पास आते हुए कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। चलिए राजकुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से बात मुद्दों की जाए तो क्या क्या मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले? देखिए निशा, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर जो है स्थानीय मुद्दे हैं जैसे कि लाइट, पानी, बिजली
और सड़कों की जो स्थानीय निवासियों के मुद्दे हैं। लेकिन हरिद्वार की एक सबसे बड़ी यहाँ पर मुद्दा है चंद्राचार्य चौक का, जहाँ पर जल भराव होता है। हर बरसात में यहाँ पर जल भराव की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन कई वर्षों से जो है यहाँ पर बीजेपी के विधायक है, लगातार उनके द्वारा भी यहाँ पर कई प्रयास किए गए, लेकिन जल भराव की समस्या नहीं समाप्त होती है। कांग्रेस भी इसी मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में, साथ साथ जो है आने वाले समय में हरिद्वार में कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने मुख्य मुद्दा जो है कॉरिडोर का यहाँ पर रखा है। साथ साथ अगर बात करें अन्य क्षेत्रों की, तो 60 वार्ड जो है हरिद्वार में है, लगातार इनके बीच में बीजेपी प्रत्याशी जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दों को लेकर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा लगातार सरकार के द्वारा यहाँ पर विकास किया गया, उन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पे उनके द्वारा वोट मांगे जा रहे हैं। साथ साथ अगर कांग्रेस की बात करी जाए, तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उनके द्वारा लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर बीजेपी सरकार होने के बावजूद यहाँ पर स्थानीय मुद्दे लगातार जस के तस बने हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा, 23 तारीख को जो है वोटिंग होनी और 25 तारीख को किसके पक्ष में रुझान आते हैं, लेकिन स्थानीय जनता लगातार अपनी लिए वोट करेगी। और इसी के लिए निकाय चुनाव में जो है आज मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। साथ में 59 पार्षद जो बीजेपी के हरिद्वार में यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में यहाँ पर वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। साथ साथ जो है स्थानीय उन्होंने साफ तौर पर अभी बयान भी दिया है कि यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दा है कॉरिडोर का, लेकिन कॉरिडोर के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्टॉक होल्डर से बात करने के बाद ही कोई कॉरिडोर को लेकर निर्णय लिया जाएगा। लगातार उनके द्वारा देहरादून में भी हो चाहे हरिद्वार पहुंचे, ये बयान दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा लगातार कॉरिडोर के मुद्दे को उठाकर ही चुनावी मैदान में है। लगातार उनके द्वारा बीजेपी सरकार पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कॉरिडोर की बैठक करके ही स्टॉक होल्डर के साथ जो है राजकुमार आपके पास वापस मैं जाएगा। लौटूंगी। महावीर सिंह राणा मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। महावीर, मुद्दे क्या है और इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए, देखिए यहाँ पर अक्सर जो है निकाय चुनाव में देखने को मिला कि कई ऐसे प्रत्याशी थे जिन्हें टिकट ना मिलने की वजह से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है वो भी बताइए। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर मैं मुद्दों की बात करूंगा तो उत्तरकाशी में सबसे बड़ा मुद्दा है कूड़े का। जो कूड़े का जो यहाँ पे पहाड़ बना हुआ है, मैं बता दूं यहाँ पे जो एक सुरंग बनी है तामा खानी में, वो एक पैदल एक मार्ग था, जो सड़क था तो सुरंग बन गई, मगर जो सड़क थी उसमें पूरा कूड़ा जो है इन्होंने भंडार किया था। पिछली जो सरकार रही यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा वहां पे जो है कूड़े का भंडार किया गया था। तो सबसे बड़ा मुद्दा वही रहा, क्योंकि उत्तरकाशी एक देवभूमि नगरी है और यहाँ पे जब गंगोत्री धाम की यात्रा होती है तो उसी मार्ग से होती जाती है। जब गर्मियों का टाइम आता है तो उस समय जो है कूड़ा जो है पूरी गंदगी फैलाता है, लोगों के अपने वहां पे जो है कपड़ा बांध के उस एरिया में जाना पड़ता था। तो लोग काफी नाखुश है, क्योंकि जो कूड़ा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसी तरह मैं बता दूं, जिस तरह यहाँ पे दो जो सीमांकन हुआ था तो उसमें जोशियाड़ा और तिलोद को जो है लिया गया था नगर पालिका में, तो उन जगहों पे सबसे ज्यादा जो है पानी का भराव सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण जो लोगों को दिक्कत होती है बरसात के टाइम पे। उसी तरह मैं बता दूं, जो नालियां है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं बनी हुई है, लोगों को कई बार जो है नालियों में गिरना पड़ता था। उसी तरह जो वहाँ पे बिजली की समस्या, क्योंकि वहाँ पे हाई टेंशन की तार जाती है, जो ग्रामीण एरिया का भले वहाँ खेत थे पहले, अब वहाँ पे घर बन चुके हैं, तो हाई टेंशन की तार है जिसमें कई लोग जो है उसमें जो है हताहत हुए थे और कई लोगों की उसमें मौत हो गई थी। तो यहाँ पे जो मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे जो कूड़े का है, और जो छोटे छोटे एरिया, भले नगर पालिका का छोटा चुनाव है, भले पार्टी जो है पूरी जान लगा रही है, लगातार एक दूसरे पे आरोप लगा रही है, मगर उससे पहले जो नगर पालिका के जो कांग्रेस के यहाँ पे नगर पालिका थे वो अब भाजपा में सम्मिलित हो गए। चलिए ठीक है, महावीर सिंह राणा बहुत शुक्रिया। राजकुमार, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।